हेलो एंड नमस्ते टू एवरीवन। दिस इज भाविका बुधवानी और आज हम क्लास 12 का चैप्टर नंबर 9 दैट इज स्ट्रेटजीज एंड एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन का पार्ट 4 देखने वाले हैं। हमने पहले एनिमल हस्बेंड्री, पोल्ट्री फार्मिंग एंड फिशरीज ऑलरेडी कर लिया है डिटेल में। तो आज हम देखने वाले हैं बी कीपिंग। अब बी कीपिंग को एपीकल्चर भी कहा जाता है। आइए देखते हैं इसका डेफिनेशन क्या है। So, the beekeeping or apiculture is defined as the maintenance of hives of honeybees for the production of honey. Beekeeping या apiculture का साधारण मतलब यही निकलता है कि हम जो हनी बीज हैं या उनकी मधुमक्खियां हैं, मधुमक्खी के छत्ते हैं, उनको मेंटेन करते हैं और उन्हें बड़ा करते हैं, उन्हें ग्रो करते हैं ताकि हम उसमें से शहद यानी कि हनी निकाल सकें। अब ये हनी के ज्यादातर बेनिफिट्स ऐसे देखे जाते हैं, जब भी हम हनी बीज को रियर करते हैं तो उनमें से हमको बहुत सारे प्रोडक्ट्स मिलते हैं, जैसे कि हनी है, उनमें से हमें वैक्स मिलता है, पोलेंस मिलते हैं। अब पोलेंस किस प्रकार मिलते हैं, जैसे कि आप लोग को पता होगा जो हनी बीज होते हैं वो आर्टिफिशियल वो पॉलिनेशन में हमारी हेल्प करते हैं। एक प्लांट से दूसरे प्लांट की तरफ वो जाते हैं और डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स में नेक्टर सक करते हैं। तो जब हनी बीज एक प्लांट से दूसरे प्लांट पर जाकर नेक्टर सक करते हैं तो उनके ऊपर कुछ ना कुछ पॉलिन्स गिर जाते हैं, जिसकी वजह से जब भी हम बी कीपिंग या एपीकल्चर करते हैं तो उनके बॉडी से हमें डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स के पॉलिन्स मिलते हैं। इसके अलावा है बी वेनम। अब बी वेनम जो होता है ये एक प्रकार का पॉइजन होता है जो हमें हनी बीज से मिलता है। तो अगर किसी ने अगर हनी बीज ने काट दिया तो हम उन्हें इंजेक्शन के तौर पर बी वेनम देते हैं। ये बी वेनम होता तो हनी बीज का ही है, लेकिन ये उनके जो स्टिंग्स होते हैं, उनके जो पर होते हैं, उनमें आप समझ सकते हैं दर्द करवाना शुरू कर देते हैं। तो अगर गलती से किसी हनी बी ने किसी को काट दिया तो हम उसे इमीडिएटली बी वेनम देते हैं। ये बी वेनम हनी बीज के ही अगेंस्ट में काम करता है। उसके अलावा है प्रोपोलिस। प्रोपोलिस को बी ग्लू भी कहा जाता है। ये एक प्रकार का गम का प्रकार है या ग्लू का प्रकार है जो हनी बीज अपना बी हाइव्स को चिपकाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ताकि वो बारिश से, धूप से, हवा से बच सकें। उसके अलावा है रॉयल जेली। तो ये रॉयल जेली क्या होता है, इसका नाम ऐसा क्यों पड़ा? रॉयल जेली जो है ये एक प्रकार का मिल्क लाइक सिक्रीशन होता है जो हनी बीज में से निकलता है। ये बेसिकली जो हनी बीज के वर्कर बीज होते हैं उनमें उनमें से मिला जाता है, हमें वो सिक्रीट करके देते हैं। और ये जो रॉयल जेली होती है वो विटामिन, मिनरल्स और बहुत सारे न्यूट्रिशंस में एकदम अच्छी होती है, तो उससे ये भी निकाला जाता है। उसके अलावा जो बीज होती हैं वो पॉलिनेटिंग एजेंट्स के तरफ भी काम करती हैं, जैसे कि जो एक हनी बी है वो दूसरे प्लांट पर जाएगी, दूसरे से तीसरे प्लांट पर जाएगी। सो इसकी वजह से वो हमें पॉलिनेटिंग एजेंट की तरफ से भी हेल्प करती है। तो जो ये बी कीपिंग है ये एक बहुत ही पुरानी इंडस्ट्री है, तो इतने सालों से चलती आ रही है। इसका मतलब डेफिनेटली जो शहद है, जो हनी है, वो बहुत ज्यादा आजकल हम लोग के कामों में इस्तेमाल की जाती है। तो हनी जो है वो न्यूट्रिटिव तो है, लेकिन साथ ही साथ उसके बहुत सारे मेडिसिनल पर्पसेस भी हैं। इसके अलावा ये जो बी कीपिंग है यानी कि एपीकल्चर है, ये कोई भी एरिया में बड़ी आसानी से प्रैक्टिस किया जाता है, क्योंकि इसमें ज्यादातर हमें कोई मेहनत या कोई जगह की या तक की लेबर की भी जरूरत नहीं पड़ती है। So beekeeping can be practiced in any area where there are sufficient bee pastures of some wild shrubs, fruit orchards and cultivated crops. तो बी कीपिंग जो है, एपीकल्चर जो है, हम बीज को कहीं भी ग्रो करवा सकते हैं जहां पर सिर्फ बी पैस्चर्स, पैस्चर्स का मतलब आप समझ सकते हैं एक ऐसी प्लांट्स और फ्लावर्स जहाँ पे बहुत ज्यादा मात्रा में ग्रो होते हैं, जो बीज का फूड का पर्पस यानी कि आसानी से बीज जहाँ पे फीड कर पाए वो पूरा हो जाए।
तो ऐसी जगह पे बी कीपिंग करनी चाहिए जहाँ आसपास में बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, श्रब्स हैं, हर्ब्स हैं, फ्लावर्स हैं, ट्रीज हैं, ताकि ये वहां के जा जाके अपना नेक्टर सक कर सकें। और इन्हें फ्रूट ऑर्चर्ड जहाँ पे बहुत सारे फ्रूट्स ग्रो होते हैं, जहाँ पे बहुत सारे एप्पल्स के, मैंगोज के ट्रीज हैं, वहां पे भी बी कीपिंग करना बहुत इजी होता है, और जहाँ पे बहुत सारे क्रॉप्स ग्रो होते हैं। एट प्रेजेंट हमारे पास इंडिया में 4 मेजर वैरायटीज हैं, यानी 4 मेजर स्पीशीज हैं बीज की। सबसे पहली है एपिस डॉर्सेटा, जिसे कहते हैं रॉक बी और वाइल्ड बी। सेकेंड इज एपिस फ्लोरिया, जिसे कहते हैं लिटिल बी। थर्ड वन इज एपिस मेलिफेरा, इसे कहते हैं यूरोपियन बी। फोर्थ वन इज एपिस इंडिका, जिसे कहते हैं इंडियन बी। तो एपिस मेलिफेरा और एपिस इंडिका, ये दोनों यूरोपियन बी और इंडियन बी हैं, ये बहुत ज्यादा आसानी से पाई जाती हैं। इसके लिए इनको कहा जाता है डोमेस्टिकेटेड स्पीशीज, क्योंकि हम इन दोनों को आपस में ब्रीड करवा के बहुत बार इनमें से अच्छे क्वालिटी का, अच्छी क्वांटिटी में शहद निकलवा सकते हैं। इसके लिए जो हमारे डोमेस्टिक लेवल पे यूज होती हैं, वो होती हैं एपिस मेलिफेरा और एपिस इंडिका। इसके अलावा जो है, ये जो बी कीपिंग एपीकल्चर की इंडस्ट्री है, ज्यादा डिमांड होने की वजह से ये आज एक हाई सोर्स ऑफ इनकम का साधारण बन चुका है। सो धीरे धीरे जैसे जैसे इसकी डिमांड बढ़ती जा रही है, हम बहुत सारे जो लोग हैं वो बी कीपिंग में इन्वॉल्व कर रहे हैं। बहुत सारे जो लोग हैं वो इनकम के लिए या साइड इनकम के लिए बी कीपिंग करते हैं। इसके अलावा हम लोग बी कीपिंग को कहाँ कहाँ कर सकते हैं, जैसे कि हम इसको अपने कोर्टयार्ड में, वेरेंडा में, या अपने घर की छत पर भी उगा सकते हैं। तो इसके लिए हमें कोई बड़ी एरिया या लैंड की जरूरत नहीं पड़ती। इसे ग्रो करवाना या इसे रियर करवाना बहुत ज्यादा आसान है। इसके अलावा इसको कोई भी लेबर की जरूरत नहीं होती है। नेक्स्ट पार्ट है जो है, कुछ पॉइंट्स हैं जो बताती हैं कि बी कीपिंग करने के लिए हमें ध्यान में रखनी चाहिए। सबसे पहली पॉइंट है कि हमें नॉलेज होना चाहिए नेचर का, कि हमारी प्रकृति कैसे काम करती है। उसके बाद जो बीज हैं उनकी हैबिट्स ध्यान रखनी चाहिए, कि कौन से सीजन में वो कैसे प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर सकती हैं, या उनकी ईटिंग हैबिट्स क्या हैं, कौन से टाइम पे वो एक्टिव रहती हैं या इनएक्टिव रहती हैं। सो ऐसे कुछ हैबिट्स होती है बीज की जो उन्हें पता रहनी चाहिए। सेकेंड इज सिलेक्शन ऑफ सुटेबल लोकेशन फॉर कीपिंग द बी हाइव्स। जैसे कि हम लोग को अगर कहीं पे भी बी हाइव्स को ग्रो करवाना है, तो मधुमक्खी के छत्ते को अगर बड़ा करवाना है, ताकि तो हमें एक ऐसी लोकेशन ढूंढनी चाहिए जो काफी अच्छी और सूटेबल हो हनी बीज के लिए। उसके अलावा कैचिंग एंड हाइविंग ऑफ द स्वाम्प। स्वाम्प्स का मतलब है ग्रुप ऑफ जगह पे अच्छे से कैच कर सकते हैं और उनको कैच करके एक अच्छी जगह पे रख सकते हैं। उसके अलावा है मैनेजमेंट ऑफ बी हाइव्स ड्यूरिंग द डिफरेंट सीजन्स। डिफरेंट डिफरेंट सीजन्स पे इनका जो मूड होता है या इनका जो हैबिट्स होता है वो चेंज रहता है, तो इसके हिसाब से एज पर डिफरेंट डिफरेंट सीजन्स हमको मैनेज करने आना चाहिए। उसके अलावा है हैंडलिंग एंड कलेक्शन ऑफ बीज वैक्स। अभी जो इनमें से वैक्स निकलती है उसका हैंडलिंग कैसे करना है, उसको कलेक्ट कैसे करना है, बस ये छोटी छोटी चीजें एक इंसान को पता होनी चाहिए, और इसकी मदद से वो आसानी से बी कीपिंग कर सकता है। इसके अलावा जो है, क्यों इम्पोर्टेंट है और ये किस किस बातों में हनी बीज जो है हमें हेल्प कर सकती हैं। अब जैसे कि हम जानते हैं कि बहुत सारे इंडियन क्रॉप्स हैं, जैसे कि सनफ्लावर है, मस्टर्ड है, एप्पल का पेड़ है, मैंगोज हैं, लेग्यूम्स हैं, कैबेज है, सैफफ्लावर है। इन सब प्लांट्स को हनी बीज एज पॉलिनेटर्स हेल्प करती हैं। यानी कि सपोज एक सनफ्लावर का प्लांट है, उस पे हनी बी ने जाके नेक्टर सक किया, और वही प्लांट से वो दूसरे सैफफ्लावर के प्लांट पे जाएगी, तो सनफ्लावर का जो पोलन ग्रेन था वो सैफफ्लावर के प्लांट्स पे जाके गिर सकता है। इसकी वजह से जो हम लोग डिफरेंट डिफरेंट ब्रीड्स हैं वो ग्रो कर सकते हैं, और हमारी जो प्रोडक्टिविटी है नए नए क्रॉप्स की वो भी इंक्रीज हो सकती है। एंड जैसे ही
हनी बीज जितना ज्यादा नेक्टर सक करेंगे, इन द सिमिलर वे वो हमें अच्छी क्वालिटी का हनी भी प्रोवाइड कर सकते हैं। सो जितनी ज्यादा हनी बीज हम अपने क्रॉप फील्ड्स के आसपास की एरिया में रखेंगे, उतना ज्यादा फायदे में रहेंगे, क्योंकि इससे दोनों को फायदा है। हनी बीज को अपना खाना खाने के लिए डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स के नेक्टर्स मिल जाएंगे, और डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स को पोलन ग्रेन्स मिल जाएंगे। सो इस तरह से हनी बीज जो है हमारे लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है, बिकॉज वो पॉलिनेटिंग एजेंट्स का भी काम करती हैं। सो आई होप आपको आज का वीडियो अच्छे से समझ में आया है। थैंक यू सो मच।